मंगल मैत्री स्टूडेंट्स, आपकी वसंत पुस्तक में एक पाठ है सुदामा चरित। आज हम वही पाठ पढ़ेंगे। आपको पता होगा सुदामा कौन है। सुदामा कृष्ण के मित्र हैं, उनके बचपन के मित्र हैं। कृष्ण तो बाद में द्वारिकाधीश बन गए, लेकिन सुदामा की जो हालत थी, जो दशा थी, वो बहुत ही शोचनीय थी और वो बहुत गरीब थे। अपनी पत्नी के कहने पर वो द्वारिकाधीश से मिलने जाते हैं, अपने बचपन के सखा कृष्ण से मिलने जाते हैं और वहाँ पर जाकर के वो वहाँ उनकी महल, भव्य महल देखकर, उनकी बहुत संपन्नता देख करके आश्चर्यचकित रह जाते हैं और ठगे से रह जाते हैं। इसी दशा का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। इसके कवि हैं नरोत्तम दास जी। शीस पगान झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, पाए अरु पान्ह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो चकीसो, वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। वहाँ जाकर के जब वो भगवान कृष्ण का पता पूछ रहे हैं द्वारपालों से, सुदामा जी, तो द्वारपाल कृष्ण के पास जाते हैं और उनकी दशा का वर्णन करते हुए कृष्ण से कहते हैं कि शीस पगाना झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। कि हे प्रभु, वो जो द्वार पर द्विज खड़ा है, द्विज मतलब ब्राह्मण, द्विज मतलब ब्राह्मण, तो वो कैसा है? दुर्बल सा है, कमजोर सा है। और शीस पगा, पगा माने पगड़ी, उसके शीस, शीस मतलब सिर, उसके सिर पर कोई पगड़ी भी नहीं है, न झगातन में, ना ही उसने कोई वो पहना हुआ है ढीला ढाला सा कुर्ता। झगा मतलब होता है कुर्ता। ना ही उसने अपने शरीर में कोई कुर्ता पहना हुआ है। जाने को आही बसे के ही ग्रामा। कि हे प्रभु, ना मालूम वो कौन से गांव से यहाँ आकर के कौन से गांव से यहाँ तक आया है। कि हे प्रभु, पता नहीं वो कौन से गांव से यहाँ तक आया है। धोती फटी सी लटी दुपटी, उसकी धोती भी फटी हुई है। फटी सी में उपमा अलंकार है और लटी दुपटी। और उसने अपने हाथों में एक लाठी ले रखी है। अरु पाए उपान्ह को नहीं सामा, और उसके पाए मतलब पाँव में उपान्ह, उपान्ह को कहते हैं जूता, और उसने अपने पैरों में कोई जूता भी नहीं पहन रखा है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो, चकीसो वसुधा अभिरामा। द्वार पर खड़ा हुआ है वह दुर्बल ब्राह्मण, द्विज मतलब ब्राह्मण, वह कमजोर ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है। रहियो चकीसो वसुधा अभिरामा, वसुधा मतलब पृथ्वी, धरती। और वो चकित होकर के क्या देख रहा है? चकित, इतना सुंदर जो द्वारकाधीश का महल है उसको देख करके चकित हो रहा है। द्वारकाधीश के महल को देख करके पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। वो दीन दयाल के धाम को पूछ रहा है। दीन दयालु कौन है? दीनों पर दया करने वाले, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। उनके महल के बारे में, उनके निवास के बारे में पूछ रहा है वो चकित सा खड़ा हुआ दुर्बल ब्राह्मण। और बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ऐसा वर्णन उनके जो द्वारपाल हैं कृष्ण के, वो सारा वर्णन जा कर के भगवान कृष्ण से करते हैं और सुदामा की स्थिति के बारे में बताते हैं। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए।
देखी सुदामा को दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के बल सो पग धोए। कितना सुंदर वर्णन यहाँ कवि ने किया है कि ऐसे बेहाल बिवाइन सो, बिवाइयाँ पड़ गई हैं पैरों में, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। और पैरों में जो कांटों का जाल लग गया है, कांटे ही कांटे लग गए हैं। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इतने किते दिन खोए। अच्छा, जब बीच में द्वारपालों ने उन्हें कृष्ण को जाकर के बताया था सुदामा के बारे में, तो कृष्ण उठ कर के बाहर आए और अपने मित्र को अंदर लेकर के, ये प्रसंग में है आपके, वो उसको लेकर के अंदर गए और उसको बैठाया। और जब उनका ऐसा बेहाल देखा सुदामा का, तो बहुत दुखी हो गए कृष्ण और कह रहे हैं, ऐसे बेहाल बिवाइन सो, कि हाल से बेहाल हैं सुदामा, और उनके पैरों की बिवाइयाँ लग गई हैं, बिवाइयाँ जो फटी हुई एड़ियाँ होती हैं वो लग गई हैं। पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, और पैरों में उनके कांटों का जाल लग गया है और वो उसको साफ कर रहे हैं। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। कह रहे हैं कि हाय महा दुख पायो सखा, हे मित्र, तुमने तो बहुत कष्ट पाए हैं, तुमने बहुत कष्टों को सहन किया है, तुम इतने दिन से क्यों नहीं आए थे, तुमने बेकार ही इतने दिन गंवा दिए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। यहाँ पर करुणा करके करुणा निधि में अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा देखने को मिलती है। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीन दशा को देख करके करुणा निधि, करुणा के सागर, करुणा के समुद्र भगवान श्री कृष्ण सब पर जो करुणा करने वाले हैं वो रोने लगे। भगवान इतने भाव विवल हो गए कि सबके ऊपर करुणा करने वाले, करुणा के सागर समुद्र भगवान श्री कृष्ण रोने लगे जब उन्होंने सुदामा की दीन दशा को देखा। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल में पग सो धोए। आपने पढ़ा होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने उनके चरणों को अपने आंसुओं से धो दिया था, तो वही यहाँ पर कवि बता रहे हैं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। उन्होंने परात के पानी को हाथ भी नहीं लगाया, जिस जल को उन्होंने ले रखा था सुदामा के पैर धोने के लिए, उसको उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया परात के पानी को। और नैनन के इतने आंसू उनकी आँखों से बहे सुदामा की दुर्दशा को देख करके कि उससे ही उन्होंने उसके चरणों को, उसके पैरों को धो दिया। नैनन के जल सो पग धोए, कि उन्होंने अपनी आंसुओं से ही सुदामा के पैरों को धो दिया। ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है, पढ़ना है अपनी उत्तर पुस्तिका से, और इसका अर्थ भी आपको लिखना है।